हेलो एवरीवन, मैं राशिद आप सबका अपने चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा हूं और अभी तक हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से आज शुरुआत करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास की। प्रश्नावली 1.2 और क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर करते हैं हम सब लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या क्या दिया आपको? 3 का पहला नंबर में दिया है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 ये 3 संख्याएं दिया है। इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। शर्त लगा दिया है तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो क्या क्या आएगा? 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक। 15 का जब आप करिएगा अभाज्य गुणनखंड तो आएगा 1 गुने 3 गुने 5 और 21 का करिएगा तो आएगा 1 गुने 3 गुने 7। एक तो हर किसी के गुना में रहता है इसलिए हम एक डाल देते हैं क्योंकि कभी कभी कॉमन नहीं मिलता है एचसीएफ में, तो हमें एक कॉमन लेकर के एचसीएफ निकालने में सुविधा होता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा? 1 गुने 2 बार लिखा है ना, तो 2 का पावर क्या कर देंगे? 2 गुने 3। ये एलसीएम निकालने में हमें सपोर्ट करेगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये तो जो है वैसा ही रहने दीजिए। क्या है? 1 गुने 3 गुने 5, ये है 1 गुने 3 गुने 7। मतलब इसी चीज को एक बार और हमने उधर लिख लिया है। ठीक है, अगर इसमें 2 बार 3 बार करके रहता तो हम घात चढ़ा के लिखते। आइए एलसीएम निकालते हैं। सॉरी, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है? जो तीनों में होना चाहिए, है ना। जैसे तीनों में क्या है? 1 है तीनों में, है ना, तो 1 छटा गया। उसके बाद देखेंगे और क्या चीज तीनों में? 3 जो है वो तीनों में है तो 3 भी छटा जाएगा, है ना। गुने 3 तो 1 को 3 से गुना करिएगा कितना आएगा? 3। और एचसीएफ बराबर हमारा क्या आया? 3 आंसर हो गया। अब एलसीएम जो निकालेंगे बाबू, एलसीएम इधर से निकालते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसमें 2 है, 2 का अधिकतम घात कितना है? यही है। तो क्या बार 2 आएगा? यानी 2 का पावर 2। 2 का अधिकतम घात देखना है इस पूरे में। अधिकतम घात तो 2 का पावर 2 ही है। ठीक। उसके बाद देखेंगे 3, तो किधर है 3? यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। हर 3 को नहीं लेना है, किसी एक 3 को लेना है। ठीक है, अधिकतम घात वाले 3 को लेना है। तो 3 का अधिकतम घात कितना है? 1। देख रहे हैं 3 का पावर 1 है तो 1 3 लेंगे। उसके बाद 5 की बात कर लें तो 5 की अधिकतम घात बस 5 है और 7 की अधिकतम घात, अब देखिए 2 को 2 बार गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा। 3 गुने 5 गुने 7, 4 तिया 12 पंचे 60, 7 सत्ते 7 छक 42, 420। आपका एलसीएम आएगा 420 और ये हो गया आपका एचसीएफ बराबर 3, एलसीएम बराबर 420 आंसर। ठीक, चलिए नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कंप्लीट कर लिए। अब दूसरा नंबर हम लोग करने वाला है। तो 3 का दूसरा नंबर है बाबू 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। बात ना करो बाबू। देखो 17 को पहले खोलिएगा आप तो क्या आएगा? 1 गुने 17 आएगा, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या का गुणनखंड में 1 और 17 आता है बस, और किसी चीज से ये कटेगा? नहीं कटेगा। 23 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 1 गुने क्या आएगा? ये 23। अभाज्य संख्या किसको कहता है? जो 1 से करता है और खुद से करता है।
29 को तोड़िएगा 1 गुने 29 है ना। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने का सीधा सीधा तरीका है, इधर सब में एक मिल रहा कॉमन, एक आ गया, बाकी कोई चीज मिल रहा है सब में नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 1। तो इस बात से एक चीज और समझ में आया, कभी भी ध्यान रखिएगा अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, ठीक है। अभी तक किसी जगह पे बुक में बताया नहीं है ये चीज है, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया अभाज्य संख्या का और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। चलिए आप एचसीएफ निकाल लिया, अब एलसीएम हम लोग निकालेंगे। एलसीएम का सीधा सीधा फंडा क्या है, अधिकतम घात। तो देखेंगे एक का अधिकतम घात कितना, एक ही है, एक को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एलसीएम में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अधिकतम घात 17 है, कितना, एक ही बार 17 है तो एक बार 17 लिखेंगे। अधिकतम 23 क्या बार है, एक बार है तो एक बार 23 लिखेंगे। और अधिकतम 29 कितना बार है, एक बार है। तो अब इस सबको गुना करिएगा, 17 को 23 से गुना करते हैं, 17 तिया 51 क्या, 1 हासिल 5 और 17 दूनी 34 और 5 34 5 39 और अभी 29 का गुना होना बाकी है। तो यहाँ पे कर देते हैं 391 को 29 से गुना करेंगे, 9 एकम 9 9 9 81 हासिल 8 9 तिया 27 और 8 35 2 एकम 2 2 9 18 2 तिया 6 1 7 9 2 1 3 8 5 13 80 7 3 10 11 11 339 11 339 आपका ये हो गया क्या, एलसीएम हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे क्लियर समझ में आया, अभाज्य संख्या का एलसीएम कैसे निकलता है, तो सभी संख्याओं का गुणन, देखो सब संख्या गुना किए 17 23 29 17 23 29 था, ये सबको गुना कर दीजिएगा, एलसीएम निकल जाएगा और एचसीएफ इसका 1 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए, एक बार आंसर मिला हुआ। चलिए 3 का 2 नंबर हम लोग कर लिए, अब 3 का तीसरा नंबर करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको दिया है 8 9 और 25, 8 है 9 है और 25 है, अरे बात ना करो। तो 8 को तोड़िएगा क्या आएगा, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 9 को तोड़िएगा आएगा 1 गुने 3 गुने 3 और 25 को तोड़िएगा आएगा 1 गुने 5 गुने 5। इसका थोड़ा घात के रूप में इधर लिख लेते हैं, तो 1 गुने 2 का पावर 3 1 गुने 3 का पावर 2 और 1 गुने 5 का पावर 2 घात के रूप में लिख लिए। अब चलिए एचसीएफ निकालते हैं। पहले एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो सब में हो, सब में क्या आ रहा है, एक सब में आ रहा है तो 1 हो जाएगा, और कोई चीज सब में मिल रहा है और कोई भी चीज आपको सब में नहीं मिल रहा, तो एचसीएफ कितना हो गया, 1 आंसर। एलसीएम का निकालने का तरीका क्या है, सिंपल है, उधर देखेंगे अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात कितना 3 है, तो 2 का पावर 3, 3 का अधिकतम घात 2 है तो 3 का पावर 2 और 5 का भी अधिकतम घात 2 है। चलिए 2 का पावर 3 का मतलब क्या, 2 को 3 बार गुना करना है, कितना आएगा 8 आएगा। 3 का पावर 2 तो 3 तिया 9 और 5 को 2 बार गुना करिएगा तो 25 25। अब गुना कर देते हैं, 8 नंबर मत करिए, एक काम करिए 9 को रहने दीजिए, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 हो जाता है, 9 दूनी 18, इसका एलसीएम आएगा आपका 1800 आंसर। एचसीएफ 1 और एलसीएम 1800। क्लियर। चलिए तो हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोल रहा है, 4 नंबर में एचसीएफ 306 657 बराबर कितना मिला है आपको 9, ठीक। और आपसे एलसीएम किसका 306, वही मतलब संख्या वही है 306 657 का ज्ञात करना है। समझो मेरी बात, एचसीएफ ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है कितना 9,
इस दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना है। क्वेश्चन समझना, ठीक है, कंफ्यूज हो जाता लोग क्वेश्चन में ही, ये क्या क्या दिया क्या निकालना समझ नहीं आता। तो ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया कितना 9, ये दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना है। तो आप फॉर्मूला एक पढ़े थे अभी पीछे जो चेक कर रहे थे, तो उसमें पढ़े थे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, पढ़े थे ना। तो फॉर्मूला होता है एक दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ये फॉर्मूला होता है, हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 में इसको कर चुके हैं। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल था, दो संख्या कौन कौन सा 306 और 657, यही ना दोनों संख्या है। तो 306 गुने गुणनफल यानी गुना कितना 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया आपको 9 दिया। एचसीएफ की जगह पे 9 लिखिएगा, गुने एलसीएम तो आपको निकालना ही है ना, तो एलसीएम को एलसीएम ही लिखेंगे। अब चलिए आपको एलसीएम का मान चाहिए, 9 को इधर ले आइएगा, 306 गुने 657, उधर से 9 इधर आएगा क्या चीज में आएगा बट्टा में, उधर गुना इधर बट्टा में आएगा, बराबर इधर क्या बच जाएगा एलसीएम। जिसका मान निकलना उसको एक साइड कर दो, बाकी को एक तरफ ले आओ। अब चलिए 9 से 3 से काटिए, तो पहले 3 तिया 9, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटिए इसको, 3 तिया 9, इसमें एक बच गया 12 हो गया ना, 3 चौके 12, तो फाइनल क्या बच गया आपको 34 गुने 657 बराबर एलसीएम। इसको गुना करिएगा, 657 को 34 से गुना करते हैं तो 7 चौक 28, 8 2, 4 5 20 2 22, 8 2, 6 चौक 24 2 26, 3 7 21, 8 2, 3 5 15, हाँ 15 2 17, 8 1, 3 6 18 1 19, 8 2 1 3, 6 1 6 7 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2 22, 338। तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 22 338। एलसीएम बराबर आपका आ गया 22 338, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आंसर मिल गया। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। जब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।